तो फ्रेंड आज का वीडियो मेन टॉपिक है आपके लिए एनएसडीएल पेमेंट बैंक अकाउंट ओपनिंग सर्विस मतलब एनएसडीएल पेमेंट बैंक का सीएसपी या फिर कोटक महिंद्रा बैंक अकाउंट ओपनिंग मतलब कोटक बैंक बीसीआईडी कौन सा आपके लिए अच्छा होगा। कौन सा बीसीआईडी अगर आपको लेंगे तो आप ज़्यादा इनकम कर सकते हो। सो गाइस अगर आप साइबर कैफे ओनर हो, अगर आप फाइनेंशियल सर्विस के साथ जुड़ा हुआ है, अगर आप इस चैनल का सब्सक्राइबर हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं इस चैनल पे मैं बहुत सा बैंक सीएसपी का आईडी प्रोवाइड करता हूँ। साथ में मैं डिटेल से बता देता हूँ कौन सा बैंक बीसीआईडी में क्या क्या फैसिलिटी है। तो आज का वीडियो मैं ये दो बैंक बीसी का कंपेयर करूंगा, कौन सा बीसीआईडी आपके लिए सही होगा और कौन सा बीसीआईडी लेकर आप कस्टमर को भी ज़्यादा बेनिफिट दे सकते हो, तो दोनों में डिस्कस करेंगे। तो गाइस अगर आप इंटरेस्ट हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखो, ठीक है। इस वीडियो देने के बाद आप खुद ही कंक्लूजन में आ सकते हो आपके लिए एनएसडीएल बैंक सीएसपी अच्छा होगा या फिर आपके लिए कोटक बैंक का सीएसपी अच्छा होगा, या फिर आप चाहो तो दो सीएसपी ले सकते हो आपका शॉप के लिए, आपका सेंटर के लिए। तो सबसे पहले आपको दो बात को क्लियर करके दूंगा, ठीक है। वो है आपको कोटक बैंक बीसी या फिर एनएसडीएल बैंक बीसी, जो भी बीसीआईडी आपको लेंगे तो यहाँ पे आपको थर्ड पार्टी पोर्टल मिलेगा, मतलब आपको डायरेक्ट बैंक बीसी नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आपको लगता है आपको एपीएस आईडी नहीं चाहिए, आप एपीएस किसी और कंपनी से करते हो ऐसे ही करोगे, बट आपको डायरेक्ट कोटक बैंक का बीसी चाहिए या फिर डायरेक्ट एनएसडीएल पेमेंट बैंक का बीसी चाहिए तो ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो आपको अगर एनएसडीएल बैंक का सीएसपी लेना है तो आपको समाधान वेब सॉल्यूशन का एपीएस आईडी लेना होगा। समाधान में एपीएस लेना होगा, समाधान वेब सॉल्यूशन में आपका बैंकिंग सर्विस को एक्टिव करना होगा, उसके बाद जाके आप एनएसडीएल पेमेंट बैंक के लिए बीसी के लिए अप्लाई कर सकते हो एंड आपको एक मर्चेंट आईडी प्रोवाइड करके दिया जाएगा, उसके थ्रू आप एनएसडीएल पेमेंट बैंक का अकाउंट ओपन करा सकते हो कस्टमर के लिए। आपको डायरेक्ट एनएसडीएल अकाउंट ओपनिंग का सर्विस नहीं मिलेगा। सेम टू सेम अगर आपको कोटक बैंक का बीसीआईडी चाहिए तो आपको डायरेक्ट कोटक से नहीं मिलेगा, ये सर्विस देंगे आपको ईजी पे, ठीक है। तो इसलिए आपको ईजी पे का एपीएस सर्विस होना चाहिए, ईजी पे का बीसी बैंकिंग सर्विस एक्टिव होना चाहिए, तब जाके ईजी पे के थ्रू आप कोटक बीसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो पहला जो डाउट था वो मैं क्लियर कर दिया था। एक और एक बात बता दूं, अगर आप एनएसडीएल सीएसपी लेना चाहते हो तो आपको पहले से आपका नाम से सेम मोबाइल नंबर से एनएसडीएल से अकाउंट नहीं होना चाहिए। अगर आपका ऑलरेडी एनएसडीएल का अकाउंट है शुरू से ही तो आप एनएसडीएल सीएसपी नहीं ले सकते हो। एंड सेम टू सेम अगर आपका नाम से आपका आधार नंबर पैन नंबर से कोटक का बैंक ऑलरेडी ओपन हुआ है तो आप कोटक का बीसी या मर्चेंट नहीं ले सकते हो, ठीक है। अब बात आते हैं आपको मेन पॉइंट की बात, जो कि आप अगर बिजनेस करते हो, अगर आप रन कराना चाहते हो तो आपके लिए कौन सा सर्विस बेटर होगा। तो सबसे पहले है यहाँ पे एनएसडीएल की बात करूँ। एनएसडीएल अकाउंट ओपनिंग करने के लिए आपको कस्टमर का अकाउंट में कोई भी इनिशियल फंड नहीं करना है, बिल्कुल जीरो में अकाउंट ओपन होगा एंड आपको कस्टमर का अकाउंट में कोई भी पैसा डिपोजिट नहीं करना होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे जो आपको पर अकाउंट कमीशन मिलेगा वो 30 रुपीज़ मिलेगा एंड एक अकाउंट ओपनिंग करने में आपको 118 रुपीज़ कटेगा। मतलब एनएसडीएल का कोई भी अकाउंट ओपन करोगे कस्टमर के लिए तो आपका वॉलेट से 118 रुपीज़ कटेगा एंड नेक्स्ट मंथ में पर अकाउंट में आपको 30 रुपीज़ कमीशन मिलेगा। कस्टमर का अकाउंट में कोई भी इनिशियल फंड नहीं करना होगा, कस्टमर का जीरो बैलेंस का अकाउंट ओपन होगा, वो भी इंस्टेंट ओपन होगा एंड इसमें कोई भी बैलेंस मेंटेन का चार्ज नहीं लगेगा। अगर कोटक का बैंक देखो, ये भी कोटक भी आप जीरो बैलेंस का अकाउंट ओपन कर सकते हो, बट यहाँ पे इनिशियली आपको 1000 रुपीज़ पेमेंट करना होगा। 1000 रुपीज़ अगर पेमेंट नहीं करोगी तो कोटक का बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हो, बट यहाँ पे जो 1000 रुपीज़ डिपोजिट करोगी वो पूरा की पूरा 1000 रुपीज़ कस्टमर का अकाउंट में क्रेडिट होगा और पूरा पैसा कस्टमर यूज भी कर सकते इंस्टेंट। जब उसका कोटक का बैंक अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर,
चाहे तो कस्टमर पूरा 1000 रुपीज़ निकाल सकते, चाहे APS के थ्रू, चाहे वो UPI के थ्रू, या भी कुछ भी प्रकार पे वो अकाउंट ओपन करा सकते हैं, मतलब अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। बट इनिशियली आपको 1000 रुपीज़ डिपॉजिट करना होगा, जो कि सीधे कस्टमर का अकाउंट में क्रेडिट होगा, और आपको यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना होगा। बट आपको यहाँ पे 200 रुपीज़ कमीशन मिलेगा एक अकाउंट ओपन करने में, जो कि कमीशन आपको अगले बार नेक्स्ट मंथ में वो पेमेंट आपको रिसीव होगा, ठीक है। बट 1000 इनिशियल पेमेंट करना होगा। बट ये अकाउंट जीरो बैलेंस का है, कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज यहाँ पे कोटक पे भी नहीं लगने वाला है। सेकेंड चीज क्या होता है, डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड दोनों में ही वर्चुअल डेबिट कार्ड अवेलेबल है, दोनों में इंस्टेंट अकाउंट ओपन हो जाएगा, दोनों में ही वर्चुअल डेबिट कार्ड के थ्रू UPI एक्टिव करा सकते हो, UPI से लेन देन करा सकते हो। पर फैसिलिटी NSDL में ये है, आप खुद किट को ऑर्डर कर सकते हो, आपके पास खुद डेबिट कार्ड आप ऑर्डर करके रख सकते हो, एंड जब अकाउंट ओपनिंग करोगी तो एक एक डेबिट कार्ड को आप कस्टमर अकाउंट में इशू करके कस्टमर को हैंड टू हैंड डेबिट कार्ड प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। बट ये ऑप्शनल है, विदाउट डेबिट कार्ड भी आप अकाउंट ओपन करा सकते हो, ठीक है। बट कोटक की बात करूं, यहाँ पे आप हैंड टू हैंड डेबिट कार्ड कस्टमर को नहीं दे सकते हो, यहाँ पे विदाउट डेबिट कार्ड ही आप अकाउंट ओपन करा सकते हो, जिसमें कस्टमर को वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाएगा। बट कस्टमर का अगर फिजिकल डेबिट कार्ड चाहिए तो आपको एप्लीकेशन का टाइम, अकाउंट ओपनिंग का टाइम उसको अलाउ करना है, तो तब जाके बाय पोस्ट डेबिट कार्ड कस्टमर का आधार एड्रेस में भेज दिया जाएगा, कोटक बैंक अगर अकाउंट ओपन करो तो। NSDL अकाउंट किस किस कस्टमर के लिए आप ओपन करा सकते हो, जिसका एज 18 साल हो चुका है, जिसके पास वैलिड आधार कार्ड है, जिसके पास और कुछ नहीं है, ओनली आधार कार्ड ही है, उसका आधार नंबर एंड बायोमेट्रिक एंड एक फोटो सेल्फी कैप्चर करके आप NSDL को अकाउंट ओपन करा सकते हो। बट कोटक में 18+ तो होना चाहिए, साथ में उसका वैलिड आधार नंबर, वैलिड पैन कार्ड भी होना चाहिए, साथ में नॉमिनी को भी ऐड करना होगा। यहाँ पे विदाउट नॉमिनी ऐड करके यहाँ पे नॉमिनी को स्किप करके आप अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हो। पैन कार्ड नहीं है तो भी ओपन नहीं करा सकते हो, मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड, नॉमिनी तीनों डिटेल्स ही कस्टमर का होना चाहिए। बट NSDL में ओनली आधार नंबर है, तो आप पैन कार्ड बिना, नॉमिनी बिना अकाउंट ओपन करा सकते हो। अगर आप समाधान वेब सॉल्यूशन का APS लिया था एंड समाधान वेब सॉल्यूशन से NSDL बैंक बेसिकली अप्लाई किया था, तो खुश बात ये है, आपके लिए एक NSDL करेंट अकाउंट ओपन करके दिया जाएगा, NSDL BC करेंट अकाउंट। आप खुद के लिए आपका नाम से NSDL का करेंट अकाउंट ओपन होगा, एंड जो अकाउंट ओपनिंग के लिए 108 डेबिट होगा वो आपका वही करेंट अकाउंट से वो डेबिट होगा, ठीक है। बट जब 30 रुपीज़ कमीशन मिलेगा वो आपका समाधान वेब सॉल्यूशन पोर्टल में वो कमीशन मिल जाएगा, ठीक है। बट अगर आप इजी पे के थ्रू कोटक बैंक का विषय लेंगे तो आपको अलग से कोटक बैंक अकाउंट ओपन करके नहीं दिया जाएगा, ठीक है। आप कोटक का अकाउंट, खुद का कोटक का अकाउंट नहीं ओपन होगा, बट आप कस्टमर के लिए अकाउंट ओपन करा सकते हो। बट NSDL में आप खुद के लिए BC अकाउंट, करेंट अकाउंट ओपन होगा। NSDL का जो BC ID मिलेगा, उसका जो मर्चेंट एप्लीकेशन है वो भारत एजेंट, इस भारत एजेंट एप्लीकेशन के थ्रू आप कस्टमर का अकाउंट तो इजीली ओपन करा सकते हो 2 मिनट के अंदर अंदर। साथ में कस्टमर को एक अकाउंट सर्टिफिकेट आप इशू करके प्रोवाइड कर सकते हो, साथ में कस्टमर का मिनी स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट भी आप निकाल दे सकते हो। बट कोटक में करो तो कोटक में आपके पास ऐसा पोर्टल नहीं है जब कस्टमर को अकाउंट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करोगी या फिर कस्टमर का स्टेटमेंट आप निकाल सकते हो, ऐसा नहीं है। जो भी कस्टमर का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है, कोटक का बैंकिंग एप्लीकेशन है, उसी एप्लीकेशन के थ्रू कस्टमर खुद ही वो जनरेट कर सकते हैं मोबाइल बैंकिंग के थ्रू। उसके बाद जो फाइनल जो कॉस्ट होता है, अगर आप समाधान वेब सॉल्यूशन के थ्रू अगर आप NSDL पेमेंट बैंक का अकाउंट ओपनिंग सर्विस लेना चाहते हो तो यहाँ पे ओनली NSDL अकाउंट ओपनिंग सर्विस के लिए आपको 599 रुपीज़ पेमेंट करना होगा, ठीक है। कोटक में अगर इजी पे के थ्रू कोटक में अगर आप BC ID अप्लाई करोगी तो आपको 999 रुपीज़ पेमेंट करना होगा, ठीक है। ये
BCID एप्लीकेशन चार्ज, बट आपको इजी पे आईडी एंड समाधान कार्ड लेने के लिए आपको एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन फीस देना होगा। ठीक है, वो वीडियो का डिस्प्ले मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वो आप एक कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वो आपको मैं मैसेज में बता दूंगा डिटेल्स में। क्योंकि ये जो कॉस्ट होता है ना, ये टाइम टू टाइम वेरी होता है। जैसे कि लाइक अभी NSDL के लिए आपको 599 लगता है, बाद में कम भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है। कोटक का जो आईडी आपको लेंगे तो 999 आज का डेट में इसका रेट है, बाद में कम भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा टाइम टू टाइम, कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो मोटा मोटा मैं दोनों में आपको कंपेयर बता दिया था। ठीक है, बट कोटक BC अप्लाई करने के लिए और भी कुछ एक्स्ट्रा आपको मतलब क्वालिटी चाहिए, जो कि एलिजिबिलिटी चाहिए। सबसे पहले आपका नियरेस्ट, आपका जहाँ पे सेंटर है उस सेंटर से 30 किलोमीटर का अंदर अंदर कोटक का मेन ब्रांच होना चाहिए। अगर 30 किलोमीटर का अंदर अंदर कोटक का मेन ब्रांच है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बस NSDL में ऐसा कोई नहीं है कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट सारे कुछ ये कंपनी से वैलिड हो चुका है तो आपको NSDL का अकाउंट ओपन हो जाएगा या फिर CSP आपको मिल जाएगा। एंड कोटक में आपका सिविल स्कोर, आपका खुद का जो BCID लेंगे उसका सिविल स्कोर 650 मतलब 750 का प्लस होना चाहिए सिविल स्कोर। अगर आपका उसका नीचे सिविल स्कोर है तो आपको ये अप्रूव नहीं होगा। उल्टे में आपका NSDL में ऐसा सिविल का कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोटक में BCID अप्लाई करोगी तो आपको कम से कम क्लास 10 पास होना चाहिए, उसके अधिक हो तो अच्छी बात है, बट कम से कम क्लास 10 का मार्कशीट होना चाहिए। क्लास 10 पास नहीं किया था तो आप कोटक के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, तो आप NSDL में जा सकते हो। और NSDL में अकाउंट ओपन करने के लिए ज़्यादा कुछ खास नहीं है, यहाँ पे आपका कुछ बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें हो जाएगा। दोनों में आपको L1 का, ठीक है, L1 का डिवाइस होना चाहिए। L1 डिवाइस नहीं है तो आप अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हो। सो गाइज, आज इस वीडियो में दोनों में बता दिया था। अगर आप NSDL CSP लेना चाहते हो तो आपको समाधान वेब सॉल्यूशन का आईडी लेना होगा। अगर आप कोटक BC अप्लाई करोगे तो आपको इजी पे का आईडी लेना होगा। तो इजी पे क्या है, इजी पे में कैसे काम होगा, अदर्स जो काम क्या होगा, कितना कमीशन है, सब कुछ मेरा चैनल पे ऑलरेडी वीडियो है। मेरा चैनल में प्लेलिस्ट है इजी पे, तो उस प्लेलिस्ट में जाओ, इजी पे का वीडियो देख लीजिए। कंपनी तो बहुत ही अच्छा है, APS कमीशन, APS कैश डिपोजिट, फेस स्कैन करके भी आप कस्टमर को पैसा निकाल एंड डिपॉजिट कर सकते हो। ठीक है, समाधान वेब सॉल्यूशन भी बहुत ही अच्छा कंपनी है। इसमें भी कोई भी आपको VIP प्लान नहीं लेना है, ऐसे नॉर्मल रिटेलर आप अच्छा कमीशन 14 रुपीज़ तक आपको APS का कमीशन मिलने वाला है। साथ में इलेक्ट्रिक बिल में भी आपको 0.40% कमीशन मिलेगा। मतलब 1000 रुपीज़ इलेक्ट्रिक बिल पे करो तो आपको 4 रुपीज़ का कमीशन मिलेगा, जहाँ पे इजी पे में आपको 1000 का बिल पे में आपको 25 पैसा कमीशन मिलता है। ठीक है, तो दोनों में आपको टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है जो व्हाट्सएप में मैसेज किया था आज ही आप डॉक्यूमेंट्स दे दिया था, मतलब आज ही आपका बिजनेस चालू हो चुका है, आज ही आपका आईडी फुल एक्टिव हो चुका है, आज ही आपका CSP मिल चुका है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको समय देना होगा। यहाँ पे मिनिमम 1 वीक से लेकर 4 वीक तक समय लग सकते हैं दोनों में। ठीक है, वो डिपेंड करेगा आपका लोकेशन का ऊपर, आप कौन सा लोकेशन में आपका सेंटर है उसका ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयर द्वारा फिजिकल वेरिफिकेशन दोनों में किया जाएगा, तो फिजिकल वेरिफिकेशन होने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो यही बात है गाइस। तो अगर आपको वीडियो अच्छा है तो लाइक कर दीजिए, और इसमें अंदर कौन सा आपके लिए प्रेफर है आप कमेंट जरूर करना है। आप कौन सा पिन कोड में बिलोंग करते हो वो पिन कोड भी आप कमेंट में बोल सकते हो। ठीक है, आप दोनों आईडी लेना चाहते हो, दोनों आईडी के लिए आप एलिजिबल हो तो दोनों आईडी आप ले सकते हो। तो इसलिए मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया में मैं आईडी प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, बस जो पिन कोड में NPCI से ब्लॉक हो चुका है उसी पिन कोड में आपको APS सुविधा नहीं मिलेगा। ठीक है, वो आप खुद ही चेक कर लीजिए आपका पिन कोड में NPCI से ब्लॉक्ड है या नहीं है। बाकी कुछ तो काम है ही नहीं। तो अगर अच्छा लगे वीडियो लाइक कर दीजिए, आपको दूसरा शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।